हाँ तो 9th क्लास कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए यूनिटी क्लासेस आपकी चल रही है। चलिए आज अपन फर्स्ट चैप्टर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। इसमें आपको क्या करना है, सीधा सा कुछ मल्टीप्लाई सॉल्व करने हैं आपको। मल्टीप्लाई बताने हैं कि ये मल्टीप्लाई आया है, कैसे आया है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई बताने हैं आपको। चलिए इन क्वेश्चन को अपन शॉर्ट आउट करते हैं, देखिए कैसे। इन दोनों के बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5। क्लियर? हाँ तो देखिए पहले 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 से, फिर प्लस रूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है रूट 5 से। रूट 7 को किससे मल्टीपल करना है 2 से, प्लस का साइन रूट 7 को किससे मल्टीपल करना है रूट 5 2 जा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस, देखो रूट 7 को रूट 5 से करने का मतलब क्या हुआ, ए बी क्या है रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। आई पास ए बी क्या है रूट ए मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहां कितना आएगा शॉर्ट। ये आपका शॉर्ट हो चुका है। आया आप लोगों को समझ में? क्लियर सबको? आगे चलिए आगे चलिए। इतना क्लियर है सबको? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले इसी तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए बोर्ड पे 5 को पहले 5 माइनस रूट 5 से मल्टीपल किया, फिर प्लस 5 को 5 माइनस रूट 5 से मल्टीपल किया। 5 को 5 से क्या लिखा है 25 माइनस 5 को रूट 5 से 5 रूट 5 प्लस का साइन। 5 को 5 से क्या लिखा है 25 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 5। राइट है, राइट है सर। क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है सर, ये सॉरी रूट 5 है ना, ये गलत लिखा गया है। देखिए रूट 5 है ये, रूट 5 को 5 से 5 रूट 5 प्लस माइनस माइनस रूट 5 मल्टीपल रूट 5। रूट 5 को रूट 5 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा 5 आएगा। यस सर। देखिए प्लस माइनस का कैंसिल आउट कितना होता है 25 माइनस से कितना आएगा 5 आंसर कितना आएगा। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैंने आपको सिखाया था a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है सर, ये तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। हाँ जी बेटा ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो आपने यहां क्या लिखा 5 माइनस रूट 5 5 प्लस रूट 5 a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस का साइन रूट 5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 5 25 में से 5 माइनस करा कितना आया 20। दोनों मेथड आप लोगों को मैंने बता दिए, दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड काम में ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखिए सेम क्वेश्चन करते हैं। रूट 11 माइनस रूट 7
रूट 11 प्लस रूट 7। दोनों मेथड से करेंगे, दोनों मेथड जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। पहले रूट 11 को किससे मल्टीप्लाई, रूट 11 प्लस रूट 7, फिर माइनस रूट 7 को किससे मल्टीप्लाई, रूट 11 प्लस रूट 7। क्लियर? रूट 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस रूट 11 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस रूट 7 को रूट 11 से, प्लस माइनस माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7। क्लियर? रूट 11 को 11 से करा 11 प्लस ये कितना आएगा, रूट 77 माइनस ये कितना आएगा, रूट 77, ये कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 11 में से 7 माइनस करा कितना आया, 4। इसी तरीके से इधर देखिए, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7, रूट 11 का स्क्वायर मल्टी माइनस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट 11 माइनस 7 कितना आया, 4। 11 माइनस 4 गुना सेम क्वेश्चन देखिए, मैं साइड में जरा आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सभी सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूट 3 प्लस रूट 7 का रूट स्क्वायर। देखो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलास बताए हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करके रखिएगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a प्लस b, a प्लस b। आप इसको क्या लिखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 7। आया समझ में? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, उसी तरीके से रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 को रूट 3 से करा 3, रूट 3 को रूट 7 से करा रूट 21, इसको इससे करा रूट 21, इसको इससे करा 7। 7 और 3 कितना हो गया, 10। यहां 1 और 1 कितना हो गया, 2। सिंपल। अब एक फॉर्मूला हो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 रूट 21 प्लस 7। इसको सोल्व करोगे वापस क्या आ जाएगा, सेम पोजीशन में पहुंच जाएंगे। आया समझ में आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि ये आपके आगे साल भी है, नेक्स्ट ईयर भी है, उससे नेक्स्ट ईयर भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मिल ही जाएंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैसे शो आउट करते हैं। उसके बाद बात करता हूं कुछ और क्वेश्चंस की। पहले मैं क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखा देना चाहूंगा, वो क्या है देखिए। उसके बेसिक्स पे अपन कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में भी करेंगे, इसके बाद आने वाले वीडियोस में उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलास क्या है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यहां तक की क्लास आपको क्लियर है? यहां तक की क्लास में कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए कि कुछ फॉर्मूला जो है किस तरीके से प्राप्त करते हैं।
दिया है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m, इसका मतलब क्या आएगा a की पावर m प्लस, इसका मतलब क्या आएगा a की पावर m, a की पावर m इक्वल टू a की पावर m प्लस। सर कैसे? देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स तो है, मैं शॉर्ट आउट करवा रहा हूं, आपकी बुक में दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले मैं x ले लेता हूं, x की पावर 2, x की पावर 3। देखिए यहाँ a सेम था, यहाँ x कैसे है सेम है, इसका मतलब आप इसे क्या लिखोगे x 2 + 3 कितना आ जाएगा x की पावर 5। ये m को डिनोट कर रहा है, ये m को डिनोट कर रहा है। नंबर्स की बात करो 17 का स्क्वायर 17 की पावर 15 क्या आएगा 17 की पावर 2 प्लस 17 की पावर 15 तो कितना आ जाएगा 17 की पावर 17। उसके बाद बात करूं तो देखिए मान लीजिए 17 की पावर 2 मल्टीपल 17 की पावर -3 दे रही है, तो कैसे तो जो हो गया, चलिए इसको माइनस इसको प्लस कर देते हैं। -2 प्लस का 3 कितना आएगा 17 की पावर 1। ये सारे समझ में आए। इसी एक फॉर्मूले से s टाइप के क्वेश्चन x सेम था, 70 सेम था, यहाँ 5 भी ले सकते हैं, 1 कुछ भी जो नंबर आता है बेस इक्वल देन पावर प्लस। जब बेस इक्वल है तो आप पावर को क्या कर लेंगे प्लस कर। इतना क्लियर है। अब उसके बाद कुछ और फॉर्मूला देखिए। यहां पे लिखा हुआ है a की पावर m, तो इसका मतलब क्या होगा कैसे x की पावर 2 फिर पावर 3 कितनी हो जाएगी x की पावर 6, 5 की पावर 2 पावर 3 कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6, 2 की पावर 2 की पावर 4 कितना आ गया 2 की पावर 8, कितना आ गया 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितनी होती है 256। ये समझ। अब मान लीजिए कि फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दे रखा है तो 64 आप कैसे लिखेंगे। चलिए मैं सिंपल बता देता हूं। ये बात 2 की पावर 5 है, इसको कैसे तो सिंपल 2 की पावर 5 मल्टीपल 1 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल आउट तो कितना आ गया 2 आया। इस फॉर्मूले से आपको ये सारी सॉल्व करनी। उसके बाद बात करूं मैं कुछ और की, तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं अब आपको सॉल्व करना है। देखिए a की पावर m b की पावर m, यहां देखिएगा पावर से तो इसको आप क्या लिखेंगे a मल्टीपल b की पावर, इसको आप क्या लिखेंगे a मल्टीपल b की पावर। जैसे देखिए 7 की पावर 2 a की पावर 2, इसको आप क्या लिखेंगे 7 मल्टीपल a की पावर 2, ये हो जाएगा 6 की पावर 2। आया आपको समझ में। मान लीजिए यहां दे दिया x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे x मल्टीपल y की पावर। इससे अगर आप ये लिख सकते हैं, इससे अगर आप ये लिख सकते हैं तो आपको इससे ये लिखना भी आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा बोथ साइड से लगेगा। अगर आपको इससे ये आता है तो इससे ये पता होना चाहिए, ये आता है तो इससे ये पता होना चाहिए, ये आता है तो इससे ये पता होना चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों साइड बोथ साइड का नॉलेज आपको होना चाहिए कि उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए उसके बाद एक अपना फॉर्मूला और रहता है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला अपना ये आता है
पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m। इसको आप क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस n। यहाँ क्या लिखा हुआ है, m इज ग्रेटर देन n। इस क्वेश्चन को क्या से सॉर्ट आउट करना है, मान लीजिए 7 की पावर 3 दे दी, 7 की पावर 2 दे दी, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 माइनस 2। x की पावर 19 दे दी, x की पावर 2 दे दी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 19 माइनस 2 तो x की पावर 7। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई, क्लियर है। चलिए कुछ और बातें बता देता हूं। मान लीजिए 1 a की पावर m लिखी है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a की पावर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, तो मान लीजिए 1/3 की पावर 21 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया, क्लियर, इतना आप लोगों को आई होप इतना आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए हो, यानी आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। क्लियर है सबको। आज मैंने फॉर्मूलेस बताए हैं आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला वो लिखा देता हूँ, आपकी बुक में भी है, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ, अगर आपको कहीं a प्लस b का होल स्क्वायर ये सब बातें बता देता हूँ। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड फॉर्मूला है सारे आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता हो गए तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है क्वेरी सोल्व करेंगे। चलिए हो सकता है कि आज क्वेश्चन सॉल्व आउट करें या चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे करें, ठीक है। देखिए ये लिखा है 2 की पावर 3, मैंने आपको सिखाया था जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 1/3 कितना है, एलसीएम 3 2 प्लस 1, 2 की पावर 3/3 कितना आ जाएगा, आया समझ। उसके बाद देखिए 3 की पावर 1/5, इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 की पावर 1/5 इसके पावर 4। मेरा फॉर्मूला a की पावर है 3 हो तो n कर दीजिए, तो क्या आएगा, a की पावर m आएगा, 3 की पावर 1/5 मल्टीपल तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर अगर एक आगे क्वेश्चन की और बात करूं, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, फॉर्मूला सिखाया था, a की पावर m/a की पावर m होता है a की पावर m माइनस, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 5 माइनस 1/3, 7 की पावर 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 के टेबल पे 53 टाइम्स, 3 के टेबल पे 5 टाइम्स, कितना आ गया, 7 की पावर -2/4। अब थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के ये बताइए आपको कि मैंने इससे रिलेटेड कितना समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर। अब एक छोटा सा और सॉल्व करना बता देता हूं, 13 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5, इसको आप क्या लिखेंगे, 13 मल्टीपल 17 की पावर 1/5। कौन सा फॉर्मूला, a मल्टीपल m b मल्टीपल m, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a मल्टीपल b, इन दोनों की पावर। 13 को 17 से मल्टीपल करने में कितना आएगा, 17 3 जा 51 पावर 5 2 की पावर 1/5। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जो मैंने आपको बताया ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं,
आई रिपीट, ये जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है ये अपन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है आप लोगों को? बाकी का आप पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, आपको कोई भी डाउट है बाकी के जो क्वेश्चंस है अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने घर में रहिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोगों से पूछिए। क्लियर है सबको? चलिए।